हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम रीजनिंग में एक टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि खून के संबंध या रक्त संबंध भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। कुछ बेसिक क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा जो अभी एसएससी के कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, आने वाले यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में भी आने की संभावना है। देखिए, टॉपिक आपका ब्लड रिलेशन है। जानिए, 5 सिंबल्स से हम इनको जानेंगे। जैसे अगर मेल है तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे? ट्रायंगल का साइन बनाएंगे। फीमेल है तो हम उसके लिए सर्किल बनाएंगे। मैरिड है तो डबल बॉन्ड, सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और एक अगला जो है वो क्या होता है? वन जनरेशन गैप। इस तरीके का अगर मैंने एरो लगाया तो इसका मतलब क्या है कि वन जनरेशन का हम यहाँ पे गैप उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, कि एक जनरेशन का गैप है, इस सिंबल का मतलब है। ठीक है, आइए जानते हैं ट्री किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, अगर ट्री मुझे बनाना है, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मान लीजिए मैं हूँ और मैं एक मेल कैंडिडेट हूँ। तो मेल है तो मैंने ट्रायंगल के ऊपर शो कर दिया। ठीक है, मैं एक जनरेशन के ऊपर बात करूंगा यहाँ पे, तो ऐसे एक साइन लगाऊंगा। अपने माताजी और पिताजी, यानी कि पिताजी हैं तो मेल के लिए ट्रायंगल बनाएंगे, और माताजी हैं तो माताजी के लिए हम यहाँ पे सर्किल बनाएंगे। और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? मैरिड रिलेशन है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैरिड रिलेशन को हम डबल बॉन्ड से शो कर रहे होते हैं, और सिंगल रिलेशन को हम शो करते हैं सिंगल बॉन्ड से। सिंगल रिलेशन कैसे? जैसे मान लीजिए मेरा भाई है कोई, तो मैं उसको इस तरीके से बनाऊंगा और सिंगल रिलेशन से शो करूंगा। बहन है तो उसको इस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, और मान लीजिए वाइफ की अगर हम बात करें तो वाइफ के लिए डबल बॉन्ड हम यहाँ पे लगा रहे होंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड सिंगल रिलेशन के लिए, डबल बॉन्ड डबल रिलेशन के लिए। आगे जैसे मान लीजिए मैं अपने दादाजी की आपसे बात कर रहा हूँ, तो ट्री कहाँ जाएगा? इनके भी ऊपर, क्योंकि पिताजी और दादाजी के बीच में एक जनरेशन का गैप है, और मेरे और दादाजी के बीच में 2 जनरेशन का गैप है, 1 और 2। ठीक है, दादी की बात करेंगे तो दादी यहाँ पे, क्लियर है। अब मैं अपने से नीचे बात करता हूँ, एक जनरेशन नीचे। मान लीजिए मैं अपने पुत्र या पुत्री की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, एक जनरेशन गैप नीचे। इसकी बहन यानी कि मेरी बेटी, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और इसके लड़के की अगर मैं बात करूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक जनरेशन का गैप। इस तरीके से हम ट्री यहाँ पे बना रहे होते हैं। मान लीजिए मैं अपने मामा की बात करूं, तो मामा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ शो करेंगे, और माता जी के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे। चाचा की बात करूंगा तो चाचा जी यहाँ पे आ जाएंगे और सिंगल बॉन्ड के साथ। प्यारी चाची की अगर बात करनी है तो चाची यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ में। इस तरीके से हम यहाँ पे ट्री बना रहे होते हैं। ठीक है, और ट्री बना करके हम उसको आगे बढ़ा रहे होते हैं। अब जैसे जानिए क्वेश्चनों के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे CHSL 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। आप देखेंगे EF का भाई है। जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, हम उसी तरीके से उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। यहाँ पे कह रहे इज द ब्रदर ऑफ F। ई जो है ब्रदर है, मेल है। मेल के लिए लिखते हैं हम ट्राइंगल। ऑफ F, F का भाई है तो F को हम सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे डिनोट करेंगे। F का जेंडर अभी हमें नहीं पता कि F मेल है या फीमेल है। आगे चलते हैं। डी इज द वाइफ ऑफ ई। डी जो है वो ई की वाइफ है। अब वाइफ है तो डबल बॉन्ड के साथ में, और ये फीमेल है तो यहाँ पे डी को इस तरीके से हम डिनोट कर रहे होंगे। वाइफ के लिए डबल बॉन्ड मैंने अभी बताया। आगे चलते हैं। जी इज द फादर ऑफ एच, ये बिल्कुल अलग है। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। एफ जो है वो सिस्टर है, किस सिस्टर है जी? जी की सिस्टर है। और आगे बोले जी इज द फादर ऑफ एच। जी जो है पिता है, किसका पिता है जी? जी पिता है एच का। ठीक है, यहाँ पे एच आ गया। एच का जेंडर अभी हमें नहीं पता। ठीक है, एच में और जी में एक जनरेशन का गैप है। आपसे पूछा है हाउ इज ई रिलेटेड टू जी। ई जो है वो जी से कैसे रिलेटेड है? अब ई, अगर ई की ये बहन है तो ई का ये भाई हुआ, तो ई जी का क्या लगेगा? यहाँ पे भाई लगेगा। यानी कि आप कह सकते हैं ई से कैसे रिलेटेड है? ई जी का ब्रदर लगता है, यानी कि भाई। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। 5 सिंबल्स में हम इसको लेकर के चल रहे होते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए सिंबल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो। सिंबल्स में यहाँ पे हम मेल के लिए ट्राइंगल, फीमेल के लिए सर्किल, और मैरिड के लिए डबल बॉन्ड, सिंगल के लिए सिंगल बॉन्ड, एक जनरेशन गैप के लिए हम इसको लगाते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जानिए, ये क्वेश्चन है, ये भी CHSL 2023 में पूछा गया है। बहुत सिंपल सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जानिए। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है जे इज द ब्रदर ऑफ एल। अब जे ब्रदर है तो जे का हमें जेंडर पता है कि जे का जेंडर क्या है? मेल। ठीक है, जे का जेंडर मेल ले लिया। फिर आगे कह रहा है कि एल का भाई है, एल का भाई है तो सिंगल बॉन्ड से हम इसको डिनोट करेंगे। क्लियर है। आगे कह रहे हैं एच इज वाइफ ऑफ जे। एच जे की वाइफ है।
तो एच जे की वाइफ है तो एच को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया और सर्किल कर देंगे क्योंकि एच क्या है, फीमेल है। एन इज द सिस्टर ऑफ पी। अब पी तो यहाँ पे कहीं है नहीं तो आगे चलते हैं, इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि इसका रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया। एल इज द फादर ऑफ एन। एल जो है वो फादर है तो मेल है, और किसका फादर है, एन का। और पिछली लाइन में क्या बोला था, एन इज सिस्टर ऑफ पी। एन सिस्टर है, किस सिस्टर है, पी। इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आपका आ रहा होगा। अब आपसे पूछा गया है हाउ इज एच रिलेटेड टू एन। एच एन से कैसे रिलेटेड है। अब आप जानिए ये एच का पति है और ये उसके पति का भाई है, यानी कि इसके पति के भाई के बेटे। तो क्या लगेगी एच, इनकी आंटी लगेगी, भाई चाची तो लगेगी। पिता के भाई की पत्नी से एन कैसे रिलेटेड है, यानी कि पिता के भाई की पत्नी। सी ऑप्शन, यही लिखा हुआ है कि पिता के भाई की पत्नी, यानी कि एन के पिता एल हुए और एल का भाई जे है और जे की पत्नी क्या है, एच। तो एच कौन लगी, पिता के भाई की पत्नी। यहाँ पे आंट भी ऑप्शन में आपको दे सकता था, आंट अगर ऑप्शन में देता तो आपका आंसर क्या होता, आंट होता। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जानिए ये क्वेश्चन है ऐसा ही, तीसरा क्वेश्चन। इसको देखिए, इसमें लिखा गया है एच आई की बहन है। अब जो देता है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर एच बहन है तो फीमेल है, हम सर्किल कर रहे हैं। और किसकी बहन है, आई की। आई की बहन है तो सिंगल बॉन्ड हमने बीच में लगा लिया। बहन की बात करेंगे सिंगल बॉन्ड, भाई बहन तो भी सिंगल बॉन्ड, भाई तो भी सिंगल बॉन्ड। हस्बैंड और वाइफ में डबल बॉन्ड आपका लग रहा होगा। ठीक है, जानिए बी एच की माँ है, आगे लिखा हुआ है बी जो है वो एच की माँ है। बी एच की माँ है तो बी एक जनरेशन का गैप लेके ऊपर आएगी, यहाँ पे आ गई बी। आगे कह रहे जी आर की बेटी है। अब जे आर की बेटी है, इस वाली लाइन को अभी हम अटैच यहाँ पे नहीं करते। आई आर की बहन है, आई आर की बहन है तो इसको हम निकल लिया सर्किल, क्योंकि आई क्या है, फीमेल है। आगे बोल रहे जे आर की बेटी है, आर की बेटी कौन है, जे। ये जानिए आगे बोला जी एच से किस प्रकार संबंधित है। फिर वही बात पूछी है, जी जो है वो एच से किस प्रकार संबंधित है। भाई ये अगर इसका पिता है या माता है तो ये दोनों तो बहन हुई। ठीक है, तो जी एच से किस प्रकार संबंधित है, एच लगेगी बुआ, तो जे क्या लगेगी, जे आप जानेंगे यहाँ पे। अगर जे की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो जे क्या लगेगी, आंटी लगेगी, इसकी बात है। यानी कि जे की एच क्या लगेगी, आंटी। हम ऑप्शन में यहाँ पे लगा सकते। आंटी का मतलब क्या है, बुआ। मान लीजिए आर क्या है, आर इसका फादर है, तो फादर की बहन को आप लोग बुआ कहते हैं, बुआ कहते हैं, तो बुआ को यहाँ पे क्या लिखते हैं, आंटी लिखते हैं। ठीक है, या यहाँ पे हम कह सकते हैं आंटी का रिलेशन यहाँ पे दोनों चीजों से है, यानी कि जैसे मामी या मौसी दो जगह पे लिखा हुआ है, तो क्या आंसर होगा, ये चीज आप कमेंट में बताएंगे। क्या इसमें मौसी आंसर होगा, तो आंटी का मतलब मौसी भी होता है, बुआ भी होता है, मामी भी होता है, तो दोनों में से कौन सा सही है, इस बात का आंसर आप लोग देंगे कमेंट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये जानिए ये क्वेश्चन एक बार, अगर एम एल का पिता है। अब एम फादर है एल का, तो एम फादर हुआ किसका, एल का फादर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट जानिए। आगे आपसे कह रहे हैं एम एल का पिता है, आर एम का पिता है। अब आर जो है वो एम का पिता है, तो इसको हमने ट्रायंगल कर लिया। आगे कह रहे हैं क्यू एस का पति है, क्यू एस का पति है, तो ये बिल्कुल लाइन अलग है। आगे कह रहे हैं एल क्यू का भाई है, एल जो है वो भाई है किसका है, क्यू का। और आगे कह रहे हैं क्यू एस का पति है, तो क्यू पति है तो डबल बॉन्ड, एस इसकी पत्नी हो गई। सीधी सीधी बात है भाई, अगर क्यू एल का भाई है और क्यू की पत्नी एस है तो डबल बॉन्ड हम यहाँ पे लगा रहे होंगे। आगे कह रहे हैं एस एम से किस प्रकार रिलेटेड है, एस एम। भाई जब ये एल का पिता है एम, एल का पिता है एम, तो क्यू का भी पिता होगा, क्यू का भी पिता होगा, सीधी सीधी बात है। अब क्यू का पिता है तो इसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एस एम से किस प्रकार रिलेटेड है, यानी कि एम की एस क्या लगी। तो डॉटर इन लॉ को हिंदी में बोलते क्या है, बहू बोलते हैं। भाई एम के बेटे की पत्नी तो डॉटर इन लॉ हुई, इंग्लिश में डॉटर इन लॉ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों बहू। ये एस क्या लगी, एस बहू लगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन आपका बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए, ये देखिए ये भी CHSL 2023 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन एकदम से अपडेट हैं और बहुत जल्दी हम इन्हें कर सकते हैं, कोई इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल से एक डायग्राम बनाइए और उससे ब्लड रिलेशन को खत्म करते जाइए। जानिए जैसे यहाँ पे कह रहे हैं WX का भाई है,
तो डब्लू भाई है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ट्रायंगल बना दिया दोस्तों, क्योंकि मेल है, मेल के लिए क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। आगे करें, एक्स का भाई है, एक्स का भाई है तो एक्स यहाँ पे, अब एक्स बहन है या भाई है हमें अभी नहीं पता, अब क्वेश्चन आगे चलेगा तो हम जानेंगे एक्स क्या है। आगे लिख रहा है वी डब्लू का पिता है, अब वी डब्लू का पिता है तो वी यहाँ पे आ गया, सीधी सीधी बात, और पिता है तो हम ट्रायंगल कर रहे होंगे। आगे कह रहे हैं एक्स जेड का पति है, अब एक्स जो है वो जेड का पति है तो मेल हो गया, और जेड का पति है तो जेड इसकी होगी दोस्तों वाइफ, और दोनों के बीच में हमने लगाया डबल बॉन्ड। जेड ए की बहन है, जेड जो है वो ए की बहन है, ए हमने यहाँ पे कर लिया। आगे कह रहे हैं जेड का ससुर कौन है, अब जेड का ससुर जानो तो बी होगा, भाई जेड का पति एक्स, और एक्स का भी पिता हुआ वी, एक्स का भी पिता, अब जो एक्स का पिता है वो जेड का ससुर है, जेड का ससुर कौन है दोस्तों, वी। ये आपसे पूछा गया था, जेड का ससुर कौन है, तो जेड का ससुर कौन है, वी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछे गए हैं। सीएचएसएल वही नौकरी है जो आपको बाबू बनाती है, बाबू सोना वाला बाबू नहीं, क्लर्क वाला बाबू, ठीक है। जानिए आगे ये क्वेश्चन, ये एक लास्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज में है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए दे रहा हूँ कमेंट में, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट में लिखें। अगर आपको ब्लड रिलेशन की वीडियो समझ आई, ये ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट है, ऐसे ही मैं 2 पार्ट और ब्लड रिलेशन के यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। इनको देख के जाएं, और पेपर में इनकी अधिकता बहुत ज़्यादा है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद।